हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। हमारी आपी को वाकई पोस्टपार्टम डिप्रेशन चल रहा है, पोस्टपार्टम मेमोरी लॉस चल रहा है। मैं इस बात को एग्री कर गई हूँ। बिल्कुल कोई ये ना बोले हमारी सब आपी नाटक करती है, बिल्कुल उसको कुछ याद नहीं रहता। इस जगह पर वो अपनी अम्मी से ये पूछ रही है, आपने हमको नाखून क्यों नहीं बढ़ाने दिए, क्यों आपने हमको नाखून बढ़ाने से मना किया हुआ था, और आपने इसको क्यों बढ़ाने दे रही हो, आप इसको मना क्यों नहीं कर रही हो। तो सब आपी के लिए पेश है। क्रेडिट वालों को स्पेशल क्रेडिट जाता है भाई, ढूंढ डांड के कहीं से भी ले आते हैं। ये वीडियो टोटली क्रेडिट रेड को जाती है भाई, वही ढूंढ कर लेकर आई है। मैं बिल्कुल उसका क्रेडिट नहीं लूँगी कि मैंने ढूंढा है, ना नको नेवर। ये देखो, इस रील को गौर से देखना, आप लोगों को दिख जाएंगे। इसमें उसके नेल्स इतने ही बड़े हैं जितने रज़ा के बड़े हैं। तो ये आपी जी की उस वक्त की वीडियो है जब आपी जी हिजाब भी नहीं करती थी। तो मतलब कि आपी जी की शादी तो हुई भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बोलना शुरू होते थे तो शादी के बाद बढ़ाए हैं, शादी के बाद तो हस्बैंड की मर्जी। तो ये शादी वाला सीन नहीं है। और मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, मतलब नील्स बढ़ाने पर अम्मी ने इतना स्ट्रिक्टनेस दी हुई थी, लेकिन 7 साल चक्कर चल रहा था, अम्मी ने उस पर कुछ नहीं समझाया हुआ था, अम्मी ने उस पर नहीं रोका टाका हुआ था। अरे कैसे बंदे हो रहे तुम लोग। तो अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे बहन है बोल सकती है, नेल्स का बोल रही है, इसमें क्या हो गया। तो इस बहन ने पिछले 4 महीने से उसकी ज़िंदगी पर तांडव मचाया हुआ है, नेल कट करो नेल कट करो। तो इतना भी क्या ड्रामा है, मतलब कि नेल्स, इसकी हेल्थ से ज़्यादा, इसकी पढ़ाई से ज़्यादा उसके नेल्स पे तांडव है। उसकी हेल्थ गई, सब जहन्नम में गया, पढ़ाई गई, करियर गया, सब जहन्नम में गया। उसकी ज़िंदगी का पूरा तहस नहस मचा दिया, उसको नैनी का टैग दे दिया, उसको सोशल मीडिया पे बुली करवा दिया। वो सब कुछ ज़रूरी नहीं, बट नेल ज़रूरी है। और अम्मा की तो अलग ही, कि उसके माँ बाप तो कुछ करते ही नहीं। तुम ही तो नेल्स सिला के देती हो ना, तुम क्यों नेल्स सिला के देती हो। तो वो कहती नहीं अम्मी जी इनके खुद के। तो उसका मतलब यहाँ भी पोपट हो गया कि अम्मी जी को बोल रही थी ना आप इसको कैसे बढ़ाने दे रही हो। तो अम्मी जी को कुछ नहीं दिखता, अम्मी जी को नहीं पड़ी कि नेल्स बढ़ाने नहीं बढ़ाने, इसका मतलब यही है। और ये वीडियो साफ है, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखोगे उसमें उसके नेल्स बड़े में हैं। तो मतलब कि आपने अपनी जवानी में सब कुछ किया है, फिर उसके बाद दिखा रही है देखो मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं नेल्स नहीं बना रही, मैं भी नेल्स नहीं रख रही। बहन तू तो नहाती भी नहीं है। तू एक बच्चे के बाद तूने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि बच्चे के बाद और शादी के बाद औरत को जीने का हक ही नहीं है, औरत तो मर जाए। तो तू अब अपने आप पे रखकर सबको जज करेगी कि मैं ये नहीं करती, तुम ये ऐसे कैसे कर रही हो। तुमने जो किया, अगर उसने ये करना शुरू कर दिया तो शायद तुम तो उसको इंटरनेट पे सीधा सीधा दफन कर दोगी। और भाई झूठ चेक करो, अम्मी ने कभी बढ़ाने नहीं दिए। एक बच्चे की अम्मा हो गई हूँ लेकिन कभी नहीं बढ़ाने दिया। हाँ हाँ, इसमें तो खुद ही बढ़ गए थे। मेरी बाजी को तो कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे गुस्सा आता है इन सारी चीज़ों पर यार। एक वो लड़की है, उसको जीने दो, एक ही तो बेचारी का मतलब एक ही ज़िंदगी में उसकी चाहत है। उसके अलावा कभी मैंने उसको नहीं देखा है कि वो कुछ नखरे करती हुई दिखती होगी बेचारी। मतलब वो तुम्हारी हर वक्त ही सुनती रहती है। एक चाह है, मतलब नील्स बढ़ाना, कुछ लोग कहना है कि शायद नेल्स बढ़ाना बहुत बड़ा गुनाह। भाई हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। देखो जब आप अगर नेल्स बढ़ा रहे हो तो आपको अपनी हाइजीन डबल करनी पड़ती है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका काम 24 घंटे हाथ पर होता है। तो उसमें आपके कुछ भी चीज़ फंस जाती है। इवन आप आटा भी गूंथते हो, अभी मैं आटा गूंथ कर आई हूँ तो मेरा आटे में, मेरे नेल्स में मेरा आटा फंस गया है। तो ऑब्वियसली मैं उसको क्लीन करूँगी। अगर मैं उसको क्लीन नहीं करूँगी तो वो अनहाइजीन मेरे लिए भी होगा, मुझे भी उसका इफेक्ट होगा ना, मुझे भी असर होगा उस चीज़ का। तो नेल्स बढ़ाना, अब कुछ लोगों ने इस चीज़ को कहा मकरू है, ये है। भाई हम ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे कर रहे होते हैं जो मना है। ये जो आपने 7 साल तक चक्कर चलाया ये तो हराम है। नेल्स पर तो फिर भी मकरू वकरू का सीन लगता है ना, यहाँ तो फिर भी ये हराम रिश्ता था जो 7 साल आपने चलाया। 7 साल आपने जो है वो रिचार्ज लिए, ये सब कुछ लिए, उस वक्त आपको याद नहीं आया। अभी भी आप जो ये फीड के नाम पर करती रहती हो, अभी भी उसकी व्लॉगिंग, अभी भी अगर आप देखो तो वो जिस तरीके से इस्लाम को पोर्ट्रे कर रही है, क्या इस्लाम का ये मतलब है कि आप जिस तरीके से अपने आप को आ जाती हो सामने, जिस तरीके से आप ये सब कुछ कर रही हो, तो ये सब कुछ राइट है यहाँ पर। मतलब कुछ भी अपने हिसाब से इस्लाम को यूज़ करना बंद करो, अपने हिसाब से जो है वो ये सारी चीज़ें बंद करो। इतना फोकस अगर उसकी पढ़ाई पे कर लिया होता, अगर उसके करियर पर, उसकी हेल्थ पे कर लिया होता, तो आज रिजा यहाँ ना होती। मतलब नेल्स का पिछले 50 व्लॉग से उसने धरना बना के रखा है, नेल्स नेल्स नेल्स। अरे क्या हो गया यार, अगर एक बच्ची का एक ही तो शौक है उसका, उसको तो जीने दो। नेल्स बड़े रखना क्या हो गया, इतना बड़ा क्या हो गया। नेल पेंट तुम ही तो उसको दिला के देती हो, ये नेल्स ये नेल पेंट। हाँ भाई ये देखो, ये होता है जब आप अपने बच्चे किसी को पालो, उसको 10 लाख लोगों के सामने सुनना पड़ जाएगा कि इसको एक नेल पेंट भी ये सबा दिला के देती है और कोई नहीं। एक 21 साल की बच्ची की इतनी भी वर्थ नहीं है कि वो एक नेल पेंट भी अपने पैसों से ले सके।
तो बोलती है आवा ने बच्चे से पहले भी तो नहीं करने दिए। अरे बहन, बच्चे से पहले सब कुछ किया है तूने, सब कुछ किया है। और चलो जी मैं बोलती हूँ, ये तो चलो इसकी वीडियो आ गई सामने, अगर नहीं भी आई होती तो मेरा पॉइंट ऑफ यही होता कि आप अपना बदला क्यों लो। मतलब कि आप बड़ी बहन हो, आपकी अगर ज़िंदगी में अगर आपके माँ बाप ने कुछ आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप खुन्नस निकालोगे इस तरीके से कि मुझे नहीं करने दिया तो तुझे कैसे करने दे रहे हैं। लाइक सीरियसली, ये होती है बहनें। यार मैं भी बड़ी बहन हूँ। आप हंसी मजाक में बहनों का बहुत टांग खींच लो, भाई बहनों पर आपका पूरा हक है हंसी मजाक में। आप उनको जो है वो मार भी खिलवा दो, मैं तो मारे भी खिलवाती हूँ अपने बहन भाइयों को। लेकिन जहाँ इनकी ख्वाहिशात की बात आ जाए, जहाँ इनकी ऐसी छोटी छोटी, वहाँ आप इनको प्रोटेक्ट कर लो। इवन अगर आपके माँ बाप बोल भी रहे हो ना तो बोलो कोई नहीं, जाने दो यार, एक तो शौक है, इतने दिन मतलब बंदा कवर करता है यार। मतलब सीरियसली आप उसको और पेश कर रही हो, मुझे भी तो नहीं करने दिया था ना, आवा ने बच्चे से पहले भी नहीं करने दिया, और वो अम्मी के पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। नहीं, बहुत गलत बात है, बहुत गंदी बात है, बहुत कुछ गंदी बातें हो रही होती हैं आपके व्लॉग्स में, बट वो हो रहा होता है। मतलब इतना हिपोक्रेट नहीं होना चाहिए बंदे को, भाई हो लेकिन इतना ना हो। सीरियसली यार, एक नाखून, इतना तमाशा एक नेल्स पर, मतलब कि इतना तमाशा आपने उसके करियर पे भी नहीं रखा है। लिटरली आपने उसके करियर, और अगर मेरे को किसी ने कमेंट किया ना वो बहन है, वो ये है, बहन ऐसी नहीं होती है। लिटरली बड़ी बहन ऐसी नहीं होती, इसको जेलस बहन ही बोलेंगे, इसको यही बोलेंगे कि अपना खुन्नस निकाल रही है क्योंकि उसको करने को नहीं मिला तो इसलिए वो कर, हालांकि उसको तो करने को मिला है, उसने सब कुछ किया है। ये सब अपने आप को दिखा रही होती है, ये हर बार ना ये ट्राई कर रही होती है कि मैंने बहुत जो है वो तंगी वाली ज़िंदगी जी है, मेरे माँ बाप ने मुझ पर बहुत पाबंदियाँ लगा के रखी है और मैंने तो ज़िंदगी जी ही नहीं है, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब थी। वो हमेशा इसी तरीके का जो लोगों को ना दिमाग में चीज़ दे रही होती है अपने व्लॉग्स में जब भी ये बात करेगी। जबकि इसका उलट है, उसने पूरी ज़िंदगी जी है। मतलब बताओ, जिसके माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट हो, इतना कुछ इसको रोकते टाकते हों, तो क्या वो उसको जॉब करने की इजाज़त देंगे? वो व्लॉगिंग के बाद जाकर मौदहा घूम कर आई, अकेली गई है, अकेली आना जाना सब कुछ किया, अकेली आती जाती थी, तो वो सब कुछ करने देंगे उसको? मतलब एक मामूली से नेल्स पर आपकी माँ ने इतनी सख्ती की हुई थी, लेकिन इतना बड़ा रिलेशन, जो कि रिलेशन एक बहुत बड़ी बात होती है कि भाई रिलेशन में लड़की का चक्कर चल रहा है, लिटरली ये वॉइस होती है, ये आवाज़ें होती है कि लड़की का चक्कर चल रहा है। और चक्कर वर्ड जो है वो बहुत अच्छे समरे में तो आ नहीं रहा होता है, चक्कर वर्ड के अंदर बहुत कुछ आ रहा होता है, तो उस पर अम्मा पापा को मसले नहीं थे। अब कुछ लोग बोलेंगे उनके घर को नहीं पता है। देखो, ये तो पोले इन्होंने खुद ही खोल दिया। अब वो कैसे खोली है, जैसे कि ये बात निकल कर आई थी कि सनी को जो है घर वाले इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था, और इसके मुताबिक घर वालों को पता बहुत टाइम बाद चला है। तो भाई फिर वो क्यों गया? अगर उसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करने वाले थे, कर रहे थे कि भाई वो कुछ काम नहीं करता, तो सऊदीया क्यों गया था? तो ये बातें पता हैं सबको, पूरे मौधा। और भाई ये जो छोटे छोटे शहर होते हैं ना, यहाँ पर जो ना वो इतनी सी बात आग की तरह फैलती है। जैसे कि वो बात हुई है ना कि मेहर वाली बात, पूरे गाँव में तकरीबन पता है, तो ये बातें भी पूरे गाँव में पता होती है। क्या नहीं पता होगी? सब कुछ पता होगा। एक सीरियसली यार, इतना हिपोक्रेट। और मुझे लगता है कि इतनी सी बात थी, आप जीने दो उसको, अगर उसको नहीं कट करना। और देखो, मौदहा में बोला कि मौदहा जाने के लिए बढ़ाए हैं, तो मौदहा में ये जो रिश्ते वाली बात थी वो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट भी लगते हैं। मतलब कि इधर फिर जब कुछ ऐसी पढ़ाई वगैरह की बात आती है ना, तो फिर बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं, हम ज़्यादा नहीं बोल सकते ना, हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मतलब तुम नेल्स पकड़ के, हाथ पकड़ के काट सकती हो, बट पढ़ाई का मामला आ जाता है, जब कुछ करियर का मामला आ जाता है, इंस्टाग्राम का मामला आ जाता है, तब तुम कुछ नहीं कर पाती, तब तुम नन्ही काकी बन जाती हो। तब तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, इनको इनकी स्पेस देनी चाहिए। मतलब जहाँ देनी चाहिए वहाँ तुमसे दी नहीं गई, और जहाँ तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें उसको सजेशन देनी चाहिए, तुम्हें उसको सिखाना चाहिए, क्योंकि वो तुमसे आगे ना बढ़ जाए। भाई इसको सीधा सीधा जेलसी ही बोलेंगे। इतनी भी क्या प्रॉब्लम, नेल्स ही तो थे, ठीक है, कट करना है तुम उसे कम करवा देती, क्या तुम उसको थोड़े कम कर दो, इतू इतू से रखे। और उसके बाद पता है ये लगता है, बोलती है कि हाँ ऐसा लग रहा है मैं तुम्हारी उंगलियां थोड़ी काटी है। आपने जब नेल्स काफ़ी टाइम तक बड़े करे हों, इवन मेरे नेल्स बड़े हैं, वो टूट भी जाते हैं ना कभी, या मैं कम कर देती हूँ थोड़े छोटे छोटे, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है कि नहीं तुम कम ही कम करो, मेरे मूड पर डिपेंड होता है। अगर मैं छोटे भी कर दूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी किसी ने उंगलियाँ काट ली है, या कोई नेल टूट जाता है तो वैसा ही फील हो रहा था कि यार उंगली नहीं बची हमारे पास, तो वैसा फील होता है थोड़ी देर के लिए। नहीं, उसमें बोलती है तुम ड्रामा कर रही हो। अरे बहन बस कर जाना यार। मतलब कि मतलब खुद ने हर एक शौक पूरा किया है। और अगर किसी को शौक है, अगर आप उसकी पुरानी वीडियोस देखो, जहाँ पर वो हर तरीके की ड्रेसिंग, हर तरीके की चीज़ें कर रही है, वो सब कुछ है। और अभी भी सबको पता है कि वो जो हिजाब है वो क्यों आया है, इसमें सबको पता है कि हिजाब का क्या मतलब है और उसने क्या मतलब दिखाया, वो सबको पता है। भाई आपने सब कुछ किया है, तो ठीक है, आप उसको सही गलत का दो। मैं कहती हूँ कि अगर आपने जो एक्सपीरियंस लिया उसमें से जो आपको सही गलत का एक्सपीरियंस है, वो आप अपने बहन भाइयों को ज़रूर दो कि हाँ ठीक है, देखो ये गलती मुझसे हुई है, तुम ना करना एक्सेट्रा। बट तुम उससे जीने का हक नहीं छीन सकते। तुम उसको ये नहीं बोल सकते कि नहीं तुम कुछ करोगे ही नहीं, तुम ऐसी ज़िंदगी जियोगे। तुमने उसको अपनी वाली ज़िंदगी जो तुमने अभी
मतलब तुम 36 साल में जो ज़िंदगी गुजारने की ट्राई कर रही हो वो तुम उसको अभी दे रही हो। इतनी लड़कियों को शौक होते हैं यार, फैशन करने का हर लड़की को शौक होता है। ये छोटे छोटे शौक, मेरी 10 साल की चुन्नी सी बेटी है ना, उसको नेल्स का शौक है, नेल्स बड़े करने होते हैं। उसको होता है कि मैं थोड़े से नेल्स बड़े करके रखूँ, बट क्योंकि अभी वो हाइजीन का ध्यान नहीं रख सकती, उसको नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है मैं उसको रोकती हूँ कि नहीं अभी टाइम नहीं है। बट हाँ, एक टाइम आएगा जब उसको हाइजीन का ख्याल होना शुरू हो जाएगा, उसको पता होगा कि मुझे सब कुछ कैसे मैनेज करना है, कैसे करना है, पूरी इजाज़त होगी। भाई बच्चे हैं, जीने का हक है। उसको उसके हाल देख कर देखो, अम्मा बना दी है तुमने उसको पूरी। वो अपने लुक्स की वजह से ट्रोल हो रही होती है कि अम्मा बन गई, नैनी बन गई, तब तुम्हें ध्यान नहीं आता, तब तुम इतनी स्ट्रिक्ट नहीं बनती हो। जिन मामलों में स्ट्रिक्ट बनना चाहिए उन मामलों में ये बन जाएगी, नहीं नहीं हम कुछ बोल नहीं सकते ना, हमारे नहीं नहीं हम बहुत मासूम हैं, ये किसी और की अमानतें हैं, हम बोल नहीं सकते। मतलब क्या है यार, मतलब बहुत ही बेफजूल का ड्रामा था जो भी था। और बोलती है किसी को लग भी सकती है, मतलब लाइक सीरियसली उसने नाखून के अंदर जो है वो छुरियाँ फंसा के रखी हुई हैं, किसी को लग भी सकती है। मतलब कुछ भी भाई, ना छुरी चाकू हैं जो किसी को लग भी सकते हैं। यहाँ पर ना एक कमेंट था, बट वो कमेंट थोड़ा सा बॉडी शेमिंग पे जा रहा है, इसलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। बट लेकिन ठीक है, फिर लोग फिर तुम्हें सही से फिर तुम्हें वो जवाब देते हैं ना। और शुरू में बोलती है डॉक्टर और साइंस भी कहती है। अरे एक तो बहन इसको साइंस की स्पेलिंग आती नहीं, कहीं भी साइंस जोड़ देती है। डॉक्टर और भी बहुत कुछ कहते हैं, उस पर भी अमल कर लो ना। डॉक्टर सबसे ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखने को बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको ये नहीं कहेगा कि आप नेल्स कट करो, वो आपको कहेगा, अगर ये लोग अभी दोनों जाते हैं तो उनको डॉक्टर क्या कहता है, नेल कट करने का बोलते हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, हेल्थ का ध्यान रखो, खाने पे मुंह पे कंट्रोल रखो, यही कहा जाता है। डाइट करने का कहा जाता है, नहीं वो नहीं करना। बट हाँ, ये साइंस और ये सब इधर जोड़ देना। और उसके बाद भाई चेक करो, फिर गाड़ी में बैठ के दोबारा ज्ञान दे रही है। अभी आजकल के बच्चों को ना आज़ादी देनी पड़ती है। नेल पेंट भी तुम्हारा घर जाके हटवाऊंगी। देखो नेल पेंट का सीन ये है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते नेल पेंट में, ऑब्वियसली नमाज नहीं होती है। अब इस तरीके से पता चलता है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसको ये दिखाना है नेल पेंट हटवा के कि हम देखो कितना इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। भाई नमाज पढ़ना ज़रूरी है। तुम नेल पेंट ना लगा कर भी अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो उससे कोई तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। अगर नेल पेंट लगा हुआ है और वो नमाज नहीं पढ़ रही है, ना लगा के भी नहीं पढ़ रही, तो क्या फ़ायदा। नेल पेंट वाला जो सीन है वो सिर्फ नमाज के लिए है कि नमाज जो है वो आपको पढ़नी होती है तो आपका वज़ू नहीं होता, बस दैट्स इट, इसके अलावा नहीं है। नहीं, उसमें भी उसके बाद बोलती अभी ना आजकल के बच्चों को आज़ादी देनी पड़ती है। ओले ओले ओले, 4 दिन की आज़ादी दी है नेल्स बढ़ाने की और नेल पेंट लगाने की, इतनी आज़ादी। मतलब एक नेल्स बढ़ाने पे ज्ञान चेक करो, बट देनी पड़ती है आजकल के बच्चों को ना आज़ादी, क्योंकि वो है कि जितना दबोच के रखो फिर वो उड़ने की ट्राई। सीरियसली ये क्या बोल के, अरे इसको खुद को पता है कि आजकल के बच्चों को ना देनी पड़ती है। बहन तूने एक नेल की और नेल पेंट के लिए आज़ादी चेक करो। इस बंदी ने हर एक ज़िंदगी जी है जो उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैं अकेली आना जाना करती थी, मैं अकेली घूमती थी, मैं अकेली जो है वो हर चीज़ संभालती थी, मैं जॉब करती थी, ये सब कुछ। मतलब क्या कहने हैं बहन के यार, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। मैं बोलती हूँ मतलब आप कितना ज़्यादा कंटेंट के लिए चेंज हो रहे। आप कुछ लोग बोलेंगे यार ये ना चेंज होते हैं तो कोई बात नहीं, देखो चेंज होना एक अलग बात है कि आप पहले कुछ और थे अब कुछ और हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सिर्फ व्लॉग्स के लिए, क्योंकि आपको पता है आपको मुस्लिम ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, इन सारी चीज़ों से मुस्लिम ऑडियंस भी अट्रैक्ट नहीं होती है। मुस्लिम ऑडियंस भी पता है कि वो क्या कर रही है, क्या ड्रामे कर रही है। मतलब समझ आ गई है भाई, मैं खुद मुस्लिम हूँ और मैं खुद इन सारी चीज़ों पर बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो कर रही है वो क्या बेवकूफ़ी है। ये हम लोग तुम लोग को छूट दे रहे हैं कि तुम लोग ये सब कर लो, उसके नेल्स की तरफ इशारा करके बोलती है। मतलब नेल बढ़ाना और नेल पेंट लगाना कितनी बड़ी बात है। मतलब ये तो भाई कुछ 80 की दिहाई से भी पीछे चली गई है। मतलब 80 की दिहाई से भी पीछे, वहाँ भी मुझे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं हो कि नेल पेंट लगाना और नेल बड़े करना। मतलब वहाँ भी लोग इस चीज़ को आज़ादी में काउंट नहीं करते होंगे मुझे लगता है, अगर 80 की दुआई की बात भी है तो। और बोलती है हमने सीरियसली ये नहीं किया, नहीं नहीं ये तो खुद ही वीडियो एआई, हाँ एआई भाई एआई हो सकता है। हाँ बिल्कुल, रेडिट वाले बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो एआई से भी वीडियो बना सकते हैं, तो हाँ एआई वाली वीडियो हो सकती है। हमने तो कुछ भी नहीं किया, तुमने हमें देखा नहीं, नहीं इन लोगों ने नहीं देखा, बाकी पूरी दुनिया ने देखा हुआ है। ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखी हुई है, पूरी दुनिया की वायरल हुई हुई है। बहन बस कर जा रहे बस बाबा बस कर जा, तू तेरे सब बर्दाश्त से बाहर हो गई है ये औरत मेरे से। और ये जिधर बैठ के ज्ञान दे रही है वहाँ ये क्या करने आई थी, अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी। और लो अम्मी ने ये नहीं बताया कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, ये भी मना है, इस पर भी गुनाह लगता है, नहीं बताया ये अम्मी ने। मतलब बस मेरा गुस्सा आया ना मेरे को ये वाला सीन देखने के बाद, मेरी हट गई। मैंने कहा ये क्या सीन है। और ये जानबूझ के ये टेम्पर शूट करने के लिए इसने ये डाला है, इसको पता है कि इस चीज़ पर बहुत बातें होंगी और बातें हो भी रही हैं। क्योंकि जब जब इसने नेल कट करने की बातें की ना, तब तब लोगों ने कमेंट सेक्शन में किया है कि यार क्या हो गया, नेल्स ही तो हैं, होने दो बड़े उसके, उसको जैसे मर्जी जीने दो बेचारी। एक नेल्स में तुम बेचारी अपनी मर्जी चला रही, बाकी किधर जी रही है। बाकी तो तुम लोग का ही पपेट बनी हुई है, तुम लोग जैसे बोलते हो वैसे करती है, वैसे जीती है, वैसे ही दिख रहा होता है, नैनी बनी हुई है, हर एक चीज़ उसको ज़िंदगी उसकी जीने दो। तो उसने जान के ये पूरा का पूरा इतना
ये पार्ट डाला है और वो देख लो कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है। और उसके बाद काफ़ी सारे लोगों को रिज़ा अपसेट भी नज़र आई है। जब वो गाड़ी में थी तो वो अपसेट नज़र आई। उसने बोला 1 महीने से उसने नेल पेंट लगाई हुई है, तो यकीनन उसको नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं है या कुरान पढ़ने की आदत नहीं है, तभी तो उसने नेल पेंट लगाया हुआ है। मतलब तुम नेल पेंट उतरवा के भी सिर्फ ये साबित करोगे कि नेल पेंट उतरा हुआ है तो बस हाँ, हम इस्लाम को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। भाई इस्लाम को फॉलो करने का मतलब नेल पेंट और नेल पेंट उतारवाने से नहीं है। नमाज़ पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब बहन कुछ भी यार। और उसके बाद सनी और सबा ने सफाई दी है। मेन सनी ने सफाई दी है कि सबा ने तो यही कहा कि मैं तो सफाई देने के मूड में नहीं थी, लेकिन सनी ने कहा अब ठीक है, आपने अपनी बीवी की सफाई दी, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको अपनी बीवी को सपोर्ट करना चाहिए। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं मना करूँगी कि नहीं क्यों है, ऐसा क्यों किया सनी ने, कि आप अपनी बीवी का सपोर्ट कर रहे हो, सब कुछ अपनी जगह पर है। लेकिन ये सपोर्ट उस वक्त कहाँ चला गया था जब लोग आपकी माँ को बैंगन चोर बोल रहे थे, जब आपकी माँ को जो है वो लालची का लक़ब दिया जा रहा था, जब आपकी बहन को आपकी बीवी ने जब वो लॉकेट टॉप्स जो इयररिंग्स थे वो दिखा के दिए तो उसको लालची का खिताब मिल रहा था। कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे थे कि ओहो इतने पे बिकी है आपकी बहन। तो ये सब जब लिख रहे थे तब आप क्यों सफाई नहीं पेश करते कि भाई वो भी मेरे माँ बाप हैं, वो ऐसा नहीं है, हमारे दरमियान बॉन्ड है एक्सेट्रा। तो उस टाइम पर आप सफाई नहीं देते हो। तो ये जो सफाई वाला है ये क्यों आती है हमें भी पता है। तो ये जो पीछे जो मासूम बन के बैठ गए कि मैं सफाई नहीं, मैं तो नहीं चाह रही थी सफाई देना, लेकिन जो है वो सनी चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें सफाई ये दी कि जो इसकी बाजी है वो चली गई हैं। बोला कि इंडिया जब लोग आते हैं सऊदीया से तो उनकी आने की और जाने की टिकट अक्सर बुक होती हैं। तो बिल्कुल अक्सर होता है कि आप रिटर्न टिकट के साथ आते हो और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने रिटर्न टिकट नहीं करवाई होती। मतलब कि रिटर्न टिकट नहीं भी करवाई होती, आपका जब दिल करता है आप उस टाइम की टिकट करवाते हो। आपको होता है कि नहीं मुझे जो है वो अभी पता नहीं है कि मुझे कितना टाइम का रहना है, या कोई कोई है, या तो कभी कभार होता है कि आपको सस्ता मिल रहा है। तो वो सबकी मर्जी होती है। मैं इस पर बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं रिटर्न टिकट साथ नहीं होती है, बिल्कुल रिटर्न टिकट भी साथ हो जाती है। चलो जी, रिटर्न टिकट के साथ आए आप, अपनी जो है वो फैमिली को इसलिए नहीं लेकर आए, आप अपनी बहन को आपने ये बर्थडे वाला सरप्राइज़ का बर्थडे वाले का बता दिया कि वो लोग शायद इंडिया में थे ही नहीं, वो तो इंडिया से जा चुके हैं। और आपने इधर ये भी बता दिया कि मैं जो है अपनी फैमिली के साथ, हम लोगों का बहुत अच्छा बॉन्ड है और बाजी के साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है, लेकिन हम वीडियो इसलिए नहीं बनाते, हम व्लॉग्स में इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि बाजी नहीं आती है व्लॉग। लेकिन मेन जो ऑडियंस के क्वेश्चन थे, चलो वो तो बर्थडे का तो क्वेश्चन था ही था, लेकिन ये क्वेश्चन भी था। और जो लोगों ने सजेशन दी थी वो ये दी थी कि सनी को भी बोलो कि वो अपने बहन भाइयों के साथ इस तरीके से ट्रिप प्लान करे, अपने माँ बाप के साथ इस तरीके से ट्रिप प्लान करे। तो लोगों का मेन क्वेश्चन ये भी था। और जो दूसरा था वो ये था कि जो उसने रील शेयर की है वो कारवां वाली, तो उस पर लोगों का था कि क्या आपके घर वाले ही आपका कारवां है, सनी के घर वालों की कोई वैल्यू नहीं है। ये जो मेन जो आग में तीली लगाने वाला काम किया था ना, कारवां वाली वीडियो ने ही किया था। लोग कमेंट तो कर ही रहते कि सनी के पेरेंट्स नहीं है, सनी के पेरेंट्स मिसिंग है, तो ये बात तो चल ही रही थी। इसमें जब इसने एक वीडियो अपलोड की कि ये मेरा कारवां मेरे साथ है, तो फिर लोगों ने कहा कि ये कारवां सिर्फ आपकी अपनी फैमिली ही है, बस आपने सनी को अपने साथ एड ऑन कर लिया है। फिर सनी ने भी वही सफाइयाँ पेश की कि हम लोग यहाँ पर सेट हैं, मेरे माँ बाप वहाँ पर सेट है। ये बात मैंने बहुत बार कही भी है कि दरअसल अब इनके दरमियान यही क्लैशेस हो रहे हैं कि उनके माँ बाप को वहीं रहना है और इनको यहाँ मुंबई में सेटल रहना है। अब जिसको शहर की ज़िंदगियों की आदत लग जाए उनके लिए मुश्किल होता ही है कि वहाँ पर जाके ज़िंदगी गुजर बसर करना। मैं ये नहीं बोलूँगी वो बहुत बैक पे ज़िंदगी गुजारे, लेकिन मुश्किल होता है। देखो शहरों की ज़िंदगी बहुत डिफरेंट होती हैं। आपको यहाँ बहुत आसानियाँ हैं, आपको वहाँ छोटे शहरों में इतनी आसानियाँ नहीं मिलती हैं, आपको डिफ़िकल्टीज़ देखनी पड़ती हैं। तो वही चीज़ है। तो अब इनके दरमियान यही क्लैश चल रहा है कि वो लोग यहाँ नहीं गुजार सकते क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार दी है और ये लोग यहाँ नहीं जा सकते। तो बस अच्छा, कल ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि उन पॉडकास्टरों के मुंह पर उसने क्या थप्पड़ मारा है, कैसा खेल गई है ये। क्योंकि बात हो रही थी कि ये दोनों छोड़कर भाग गए हैं, मतलब कि सनी और सबा जो है वो फार्म हाउस छोड़कर भाग गए हैं। अब ये न्यूज़ मेरे सामने आई ही नहीं थी कि ये लोग भाग गए हैं। मैं तो इनके व्लॉग से ही देखा कि सनी जो है वो पहले जा चुका था, क्योंकि सनी ने कहा कि मुझे काम है और मुझे अर्जेंटली मुझे जाना है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये तो मुझे सनी से पता चला, यानी इसका व्लॉग देखने के बाद पता चला। लेकिन ये हल्ला मच चुका है कि ये दोनों फार्म हाउस छोड़कर भाग गए। अब ये किस पॉडकास्टर ने किया है ये मुझे नहीं आइडिया है, बट लेकिन ये बात मेरे कमेंट सेक्शन में हुई तो मुझे इस चीज़ का हुआ कि इन्होंने देखो पॉडकास्टर के मुंह पर जो है वो कैसा तमाचा मारा है कि ये लोगों ने सबने बात की है कि ये लोग जा चुके हैं, बट देखो सिर्फ सनी गया है, सबा वहीं थी। तो उसने कहा कि हाँ मुझे काम था तो मैं आ गया हूँ, और वो वहाँ से भी मौधा से भी बोल कर यही आया था कि मुझे काम है अर्जेंट इसलिए भाग रहा हूँ। और बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ भी रहे थे कि भाई ऐसा क्या काम है, आप तो यहाँ पर आ गए, सीधा आप लोग ट्रिप पे गए हो, तो ऐसा कौन सा काम था जिसको आप बोल रहे थे कि काम है काम है। तो वही काम दिखाने के लिए वो गया है, और हो सकता है कोई ना कोई काम हो सकता है भाई, पॉसिबल है काम होगा। वो गया है और उसने काम निपटाया है, और ये एक तरफ बोल रहा है कि मुझे जो है वो काम था और उसके बाद मैं बोर भी बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ।
समझ नहीं आया था कि बोर कैसे हो रहे थे भाई, जब आप एक ही दिन थे तो आप बोर कैसे हो गए? तो आपको तो काम में ही लगे रहना चाहिए। चलो फिर भी हो सकता है कि थोड़ी देर का काम हुआ हो और फिर उसके बाद काम निपट गया हो। उसके बाद उसने दोबारा से प्लान करके रखा था उसके लिए, सबा के लिए बर्थडे। एक तो ये बर्थडे ख़त्म नहीं हो रहा भाई, व्यूज़ डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि बर्थडे पे बर्थडे। अभी इसके अलावा एक और बर्थडे का सरप्राइज़ है जो अभी रिज़ा प्लान करेगी, क्योंकि उसकी स्टोरी उसने शेयर की हुई है जहाँ पर वो बलून्स वगैरह से उसने सजाया हुआ है। उसने स्टोरी शेयर की थी, थैंक यू रिजू। तो रिज़ा के जहाँ को उसने टैग भी किया हुआ था। तो ये बर्थडे अभी सेलिब्रेट हो ही रही है भाई। कितनी सेलिब्रेट, मतलब सोचो इतने। मैं ना एक चीज़ सोचती हूँ, ठीक है देखो सबका अलग अलग होता है, बट मैं एक बात फिर भी सोचती हूँ कि आपको इस एज में आकर भी मतलब बर्थडे का क्रेज़ रह सकता है, जबकि इसके मुताबिक इसको हर चीज़ का क्रेज़ ख़त्म हो चुका है। इसके मुताबिक इसका देखो, ये अभी भी नाखून दिखा रही थी ना, ये देखो मेरे एक बच्चे के बाद के नेल्स है, मतलब कि बच्चा हो गया है, अब क्या ही जीना है, अब क्या ही करना है। तो उस बंदे को बर्थडे को लेकर क्रेज़ हो सकता है इस एज में आकर कि भाई मुझे बर्थडे को लेकर इतना क्रेज़ी। ये सब सिर्फ जो है वो अब कहीं ना कहीं कंटेंट बन चुका है इन व्लॉगर्स के लिए। अभी सब कंटेंट बन चुका है, और ये सब व्लॉगर्स का, मैं इसको एक को नहीं कहूँगी कि ये बर्थडे वगैरह, ये सब कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, इस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो व्लॉग है इसके अंदर टाइटल है कि भाभी और मैं इमोशनल हो गए हैं, और उसमें वो इमोशनल जो है वो एक सॉन्ग पर हो रहे होते हैं, और इस पर फिर दीपिका आकर बोलती है अगर कोई ननंद भाभी का बॉन्ड, अगर इस सॉन्ग को कोई क्या कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है, तो वो हम दोनों का बॉन्ड है। हाँ भाई, बहुत अच्छा बॉन्ड है तुम लोगों, मतलब इतना अच्छा बॉन्ड है कि सबा जी जो है वो अभी शादी के 3 साल तक भी आपको शेड करना नहीं भूलती है। जब भी कोई शादी का फंक्शन होता है वो बता देती है कि मेरी शादी में इतना कुछ कमी रही है, बार बार वो आपको शेड कर देती हैं, और आपने पूरा उसका शादी का इवेंट ख़राब कर दिया। इतना अच्छा बॉन्ड है। कपड़ा चलो एक डिज़ास्टर हो सकता है कपड़ों का, अभी भी देखो वो कहीं ना कहीं ऐसी चॉइस करती है, जैसे उसकी जो इसकी एनिवर्सरी थी ना, आई थिंक सब जो वो लेकर आई थी गरारा टाइप का, तो ऐसे अजीब अजीब से कलर उसको लेकर आती है, जबकि बहुत अच्छे अच्छे कलर्स होते हैं। अभी भी देखो उसने ब्रिंजल कलर का फिर पहना दिया, तो वो गम उसको भूलने नहीं दे रहे हैं कि ये ब्रिंजल कलर जो है, ये जो पर्पल कलर है, ये कितना ज़्यादा एक तरीके से टॉक्सिक रहा होगा, ये ड्राउना कलर बन चुका होगा सबा के लिए पर्पल कलर ना। क्योंकि जो उस पर्पल कलर का ड्रेस था इसकी शादी का, वो बहुत भयंकर रहा, और उसका मेकअप, उसकी शादी का वो ड्रेस, वो बहुत ही अजीब लग रहा था। तो वो पर्पल कलर, तो उस पर बहुत सारे कमेंट भी है कि भाभी तुम्हें बार बार ब्रिंजल क्यों बना देती है। मतलब कि आपका ऑनलाइन जो रिश्ता है वो बहुत ही भयंकर दिख रहा है। आपको बार बार सबा जो है वो शेड कर देती है, कभी किसी बात पर कभी किसी बात पर, और ये फिर ऑन कैमरा आकर बोल रहे हैं कि हम जैसा बॉन्ड जो है वो, अगर कोई इस गाने को कोई नंद भाभी जस्टिफाई कर सकती है तो वो हम हैं। बहन ये वाले गाने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। और सनी जो है एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए गया हुआ है, उसने बोला उसका भी आपको बहुत जल्दी पता चलेगा। तो बहुत सारे लोग ना इनका ये जिक्र कर रहे होते कि इनका डाउनफॉल आएगा तो ये पैसों में तंगी होगी, पर ये कहे भाई नहीं, देखो इन लोगों ने, क्योंकि अभी डाउनफॉल इसलिए आया क्योंकि इसके ये वाला जो व्लॉग का व्यूज़ है वो काफ़ी कम आए हुए हैं, कुछ 6 साढ़े 6 लाख तक ही एक दिन हो जाने के बाद, वरना मिलियन क्रॉस कर जाता है इसका व्लॉग। बट जाहिर सी बात है ऑडियंस अब बोर होना शुरू हो गई है, अब ऑडियंस बोर होगी। बट इसने सबा ने इस किस्म का किया हुआ है कि उसने अपना फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है, और मुझे नहीं लगता, ठीक है देखो ये प्रॉब्लमेटिक है, हमने उसके प्रॉब्लमेटिक होने को भी डिस्कस किया, उसकी अजीब अजीब हरकतों को भी हम डिस्कस करते हैं, बट हम कभी भी ये किसी के लिए नहीं सोच सकते कि यार वो भीख मांगने वाली हालत पे चले जाए। नहीं, हाँ ठीक है डाउनफॉल हर किसी का ही आना है, क्योंकि क्योंकि ऑडियंस सेम कंटेंट से बोर हो जाती है। ऑडियंस को अब होता है कि भाई कुछ चेंज चाहिए हमें, तो वो तो है ही, चलो वो आएगा, लेकिन उसने अपना फ्यूचर सिक्योर करके रखा, और उसको अक्लमंदी कहते हैं। और अच्छी बात है कि उसने अक्लमंदी की है, उसने अपने पैसों को सही जगह पे लगाया है। इवन देखो उसको गुची के जो शूज़ लेने थे, जो भाभी ने दिए, भाभी और भाई ने गुची के उसको शूज़ दिए हैं, तो उसने ये भी बोला कि इसको चाहिए थे ये शूज़, बट उसने नहीं लिए। अब कुछ लोग उसको कंजूसी में बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये अपने पैसे को बचाती है, तो वो उसकी अपनी चॉइस है, बट वो सेविंग्स कर रही है, और अभी भी ये कुछ नया काम स्टार्ट कर रही हैं, जो भी है जिसके लिए इसने बोला कि आपको बहुत जल्द पता चलेगा, तो वो उसने एक हिंट दे दिया है। अच्छा, इस ब्लॉग की एंडिंग के बाद दोबारा से सनी ने एंडिंग ली है, ये कहते हुए कि खुशामदीद में एंड ईयर सेल चल रही है, आप लोग आओ, इतना ऑफ चल रहा है। और उसके बाद उसने मुजम्मिल के भी जो यूट्यूब चैनल है उसको उसने प्रमोट किया है, कि मुजम्मिल का यूट्यूब चैनल है, ये एक पहला चैनल है जो आई थिंक सो इनके पास से प्रमोट होता है, वरना ये लोग नहीं करते प्रमोट चैनल्स वगैरह, अपने जो लोग हैं आसपास के उनको ज़्यादातर नहीं करते ये प्रमोट। तो मुजम्मिल के, लेकिन वो सनी ने अकेले किया है, सबा नहीं थी साथ, हालांकि इससे पहले जो व्लॉग की एंडिंग थी वो सबा के साथ ही थी। तो उस पर भी मैंने 2-4 कमेंट्स देखे हैं कि क्या सबा ने खुशामदीद को टाटा बाय बाय कह दिया। नहीं, वो स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहती है, वो बात करती रहती है। अब हो सकता है कि जो मुजम्मिल का चैनल था वो उसको प्रमोट नहीं करना था, क्योंकि फिर पता है कि अगर वो मुजम्मिल के चैनल को लेकर बात करेगी तो बहुत सारे लोग फिर डॉक्टर सुम्बुल का भी बोलेंगे, फिर रुकैया के चैनल की भी बात आएगी, तो ये सारी चीज़ें भी आएंगी, तो मे भी शायद उसने उस चीज़ को अवॉइड किया है।
चलो जी, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपनी राय लाजमी देना, आप लोग की क्या राय है कि क्या इतना ज़्यादा मतलब इस चीज़ को आज़ादी कहेंगे, नेल्स बढ़ाने को, नील पेंट लगाने को, मतलब ये आज़ादी में काउंट होने वाली चीज़ें हैं? मुझे नहीं लगता। देखो, हम इतने को पुराने दौर से नहीं गुजर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों को आज़ादी का नाम दिया जाए। आज़ादी का मतलब कुछ और ही अब आजकल हो चुका है। बट ये एक लड़की की पर्सनल चॉइस होती ही है यार, इतना तो बंदे को जीने का हक है। हाँ ठीक है, आप उनको समझा दो कि भाई नमाज़ नहीं होती है, और उनको पता है कि नमाज़ नहीं होती, लेकिन वो नमाज़ पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर क्या ही कहना है ना। तो खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।